पीयूष आज फिर से रात में नहीं सो पाया। पीयूष बहुत परेशान था क्योंकि फिर से उसने वही सपना देखा था, एक लड़की की। पीयूष ये सपना पिछले कई वर्षों से देख रहा है, पर अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था। जब भी चेहरा देखने को होता, आंखें खुल जाती। पीयूष अपनी समस्या सारे फैमिली दोस्तों को बताया। सभी पीयूष पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कोई भी इसे सीरियस नहीं ले रहा था। खैर, पीयूष मन बहलाने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद घर आया और अपने काम पर चला गया। सुबह से रात हो गई, फिर रात में वही सपना आएगा, ये सोच पीयूष परेशान था और मन में बोल रहा था, कौन है वो, कैसी दिखती है, पता नहीं, और मेरे सपने में क्यों आती है। ये सोचते सोचते पीयूष सो गया। सुबह वो उठा, बहुत खुश था। उसकी खुशी डबल थी। पहले ये कि आज उसने कितने वर्षों के बाद उस लड़की का चेहरा देखा था, और दूसरी ये कि उसे प्रातःकाल के समय देखा था। कहते हैं प्रातःकाल का सपना सच होता है। ये सोचकर कि लड़की सच्ची में है, तभी तो प्रातःकाल में दिखी। पीयूष बहुत खुश था। पीयूष उसे प्यार करने लगा था और मन ही मन उसे अपना लाइफ मानने लगा था। वो अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला। जैसे ही रोड पर पहुंचा, सामने वही लड़की दिखी। उसे तो मानो विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि ये सपना है। पता नहीं कैसे, पर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक एक गाड़ी आई और उस लड़की को रौंदते हुए चली गई। पीयूष के तो होश ही गायब हो गए। उसका शरीर निर्जीव के भांति खड़ा था। बस आंखों से आंसू आ रहे थे। उस लड़की के एक्सीडेंट का असली वजह अभी तक सामने नहीं आया, और इस बात का भी असली वजह पता नहीं चला कि सपने में क्यों आती थी, जिसे कभी देखा नहीं। आई भी तो सिर्फ कुछ देर के हकीकत के लिए। अब पीयूष के सपने में वो लड़की नहीं आती है। उस दिन के बाद पीयूष खामोश रहने लगा। उसकी लास्ट बात अभी भी मुझे याद आती है। उसने कहा था, पता नहीं था इस मोड़ पे वो हमें मिल जाएंगे, जिनके लिए तरस रहा था मैं, एक पल में ही खो जाएंगे। शायद भगवान को मुझसे ज़्यादा ही जलन थी, तभी तो सपने दिखा, छीन लिया उसे भी, जो मेरी लाइफ बन गई थी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाला नए वीडियो आप तक पहुंच सके।